चलिए अब भी आज क्वेश्चन नंबर 32 का आज बारी है। क्वेश्चन नंबर 32 ये रहा आपके सामने। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप ही को बताना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, ये लो 5 रेजिस्टेंस हो गए। उन 5 रेजिस्टेंस में कुछ ऐसा वैसा कनेक्शन भी है। ठीक है, 1 2 3 4 5। इस तरफ है पॉइंट ए, इस तरफ है पॉइंट बी। सारा आर का है बना हुआ। आर 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 आर। ब्लैक नहीं, ब्लू आओ अब नीचे से दूसरा के बीच में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये पहला कनेक्शन हुआ। दूसरा लास्ट लास्ट, ये लो। सब लोग बोलता तो कर ही देता हूँ। सिरा से यहाँ के बीच में। गुड 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 गुड। यस, अभी ठीक है। और एक और कनेक्शन नीचे से वहीं पे। चलो जो है फटाफट से आंसर बताओ। बुद्धि 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 लगाई, बुद्धि लगाई, बुद्धि लगाई, बुद्धि लगाई। हम बनाए 1 2 करके करना पड़ेगा। आर ए बी फाइंड करना है। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। उम्मीद से ज्यादा आसान आएगा। बहुत सिंपल है, हद से अधिक सिंपल। हद से अधिक सिंपल, हद से अधिक सिंपल। बनाइए। बनाए, ये लो। देखो इस पॉइंट का नाम 1, ये भी 1, ये भी 1। समझ में आया? नहीं। ये 1 तो 1, हाँ? ये 1 तो ये भी 1 और ये भी 1। अच्छा हाँ। अच्छा, ये 1 तो ये भी 1 इधर से। अच्छा सारा 1 ही होगा। देख लो, वही तो दिखा रहे हैं। ठीक है, हाँ। गया गया गया। अच्छा, यहाँ टेंशन है, यहाँ टेंशन है। जरा बताओ टेंशन का क्या हाल है। इस टेंशन 2 का देखो कट कर प्रॉब्लम। दिए। इसको कट क्यों कर दिए? दोनों ही कट हाँ। होगा। लो अभी 2 मिनट रोक देते हैं तुम्हारे कहने पे। चलो एक बात बताओ, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना? 2r। 2 आर। और 2r का ये भी 1 और ये भी 1, तो ये दोनों का दोनों बचेगा। अभी बोलो ठीक है। कैसे? कैसे? ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसको बस ड्रॉ कर रहे हैं, इसको बस ड्रॉ कर रहा हूँ। और इसको ऐसे जोड़ दिया हूँ। ये r, ये r। उसको वापस सॉल्व करेंगे तो ये दोनों चूंकि सीरीज में है तो क्या होगा? 2r। और देखो ये दोनों जुड़ा हुआ है तो ये दोनों जुड़ गया। मतलब इस रेसिस्टेंस का यहाँ 1 तो ये भी 1 हो जाएगा। तो ये काम करेगा? बोलो। हाँ। नहीं, नहीं तो बता दो आंसर। अब बचा ही क्या? वो तो आर होगा आंसर। आर होगा आंसर, बात खत्म। जो जितना डरावना दिखता है उतना होता नहीं है। कैसे ये समझ में आ गया ना? बस सो सिंपल। जाओ यहाँ से। ठीक है, चलो अगला चलें। ले ली स्क्रीनशॉट? लिख ही लो, अब क्या भेजेंगे इसको। लिख ही लो। लिख लिख लिए। लिख मतलब लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, ये भी सही है। चलो आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही, बस दिखने में डरावना है बहुत ही ज्यादा सिंपल। ऐसे भी हम हार्ड क्वेश्चन पूछते कहाँ हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 33। आपको जो है और डर लग रहा है, ये पक्का और खतरनाक होगा, ऐसा है जोया? नहीं, नहीं ना, बिल्कुल मैं ही सही। सैम में डर लगता है। डरना चाहिए भी नहीं, हम कभी हार्ड पूछते ही नहीं किसी से, छोटे बच्चों से तो एकदम नहीं। झूठ बोल रहे हैं। मेरे बात पे किसी को भरोसा ही नहीं होता, यही दिक्कत है। आज अब बताओ, अभी तक तुमसे कभी भी हार्ड क्वेश्चन पूछे? बहुत हार्ड पूछे हैं। अरे तू खुल्लम खुल्ला हाँ बोलती थी, ये भी नहीं कि नहीं सर हमसे नहीं पूछे हैं। हाँ 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 हाँ। एक ऊपर में, अच्छा दूसरे के बीच में सारा खेला है ये भाई, दूसरा तुम ही से दुश्मन है, तो हम क्या करें। आई कैन नॉट डू एनीथिंग। एक जुड़ा, ओ यहाँ से एक और। डरावना। डर लग रहा है? नहीं, ठीक ही है। सारा एक ही होगा फिर। फिर एक ही होगा इतना? अच्छा ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ, अभी डराता हूँ, अभी तक तो डर नहीं लग रहा ना, अब लगेगा। अब डर लगना चाहिए। चलो एक रेजिस्टेंस यहाँ डाला आर, यहाँ तो आर था ही, यहाँ भी आर था ही, यहाँ भी आर था ही, और डरा हूँ तो ठीक है। ना, ठीक है। चलो अब बना, ए कहाँ है बी कहाँ है ये भी बता देते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी, आर ए बी बताइए। चलो बताओ जल्दी। ये वन होगा। वन। इसमें होगा हम्म, R/2। R/2 पक्का? हाँ। सोच लो। हाँ, सोच लिए। सोच रही तो ठीक है, अभी दिखाता हूँ, ये गया समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक है अभी देखो, ये वन, ये भी वन, हम्म। ये भी वन, समझ में आ रहा है? हम्म। मतलब ये भी गया क्योंकि इसका इधर भी वन है और इधर भी वन है। हाँ। अच्छा अभी देखो, ये वन यहाँ पे कुछ मान लो टू होगा क्योंकि चेंज हुआ है, बीच में रजिस्टर आया है, और इधर थ्री होगा। ये दोनों पैरेलल होगा, समझ में आ रहा है? हाँ, तो R/2 होगा, वो भूल गए। और ये R/2 इस एक के साथ जुड़ेगा तो 3/2R। देखो ये आधा 0.5R और ये R तो 1.5R। 1.5R को मैंने सीधा लिख दिया 3/2R, बात खत्म। अभी ठीक है? हम्म। ठीक है तो छापो, छापने में कोई कमी नहीं। एग्जाम में सबसे अधिक काम आएगा चीटिंग करने का टैलेंट, तो बाकी कुछ आए ना, ये तो आना ही चाहिए। हो गया। आ गया? हटाऊं? हाँ। अगला और भी नन्हा सा क्वेश्चन है, बहुत ही नन्हा सा क्वेश्चन, इतना नन्हा कि इसको बनाने में भी दया है, लेकिन कोई नहीं, हम लोग मन मार के बनाएंगे, कितना भी नन्हा क्यों ना हो।
नन्हा है। नहीं तो तुमको भी नन्हा नहीं लग रहा, इतना प्यारा तो दिख रहा है। इधर है 2 ओम, यहाँ पे है 1 ओम, यहाँ पे भी है 1 ओम, यहाँ पे है 2 ओम, यहाँ पे है 3 ओम, यहाँ पे है 2 ओम, यहाँ पे है 6 ओम, यहाँ पे है 2 ओम, और यहाँ पे है 1 ओम, और यहाँ पे भी है 2 ओम। ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है डी, और ये पॉइंट है ए, और ये क्वेश्चन नंबर है 34। और आपको फाइंड करना है आर ए बी। भरोसा नहीं हो रहा, अभी ही हम लोग 34 क्वेश्चन क्लास में किए। खैर बता दे बाबू, डी, पिद्दी सा तो क्वेश्चन है, तो उड़ा देगी। 4, 5 में। अरे तारीफ है भाई, अच्छा नहीं लगा तारीफ? मजाक बना रहे। मजाक। मजाक है, क्यों? नहीं कर पाएंगे। पक्का? यार, हम ही करें? कीजिए। पक्का? हार मान रही है तू, याद रखना। थ्री बाई टू। बनाइए, बस आंसर दैट्स इट, देखेंगे चेक आएगा कि नहीं। दैट्स इट। पता है, जब बच्चा लोग से क्वेश्चन नहीं बनता ना, एकदम आत्मा तृप्त हो जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं क्वेश्चन बनाना आना है, चीटिंग करना आना चाहिए। ये देखो, ये गया कीजिए। काम से, ये गया काम से। हाँ, चीटिंग करना एग्जाम में वही काम आएगा। कैसे? सोचो कैसे, किसके बीच में रेजिस्टेंस पूछा गया है, देखो। ए बी। हाँ, तो अब खुद सोचो जाएगा कि नहीं जाएगा। तो उसको नहीं कंसीडर करेंगे। तुम सोचो ना। तो बच्चा ये नहीं हुआ? 3। चलो छोड़ो। देखो बाबू, आपको ए बी के अगेंस्ट पूछे हैं, तो एक बैटरी यहाँ लगेगा और एक बैटरी यहाँ लगेगा। हाँ। तो इस रेसिस्टर का एक टर्मिनल पे तो चार्ज होगा, एक टर्मिनल खाली, तो गया। सेम बात इसी के साथ भी। अब देखो, ये तो गया, तो तुम ऐसे सोच लो, यहाँ से 2 और 1 3 होगा, लेकिन 3 में दोनों तरफ सेम ही है, तो कोई काम का है, गया। समझी कि हम इस वन को दोबारा लेके समझाएं? बताइए फिर से। फिर से बताएं? बोल दी बस, इतना काफी है। ये देख, ये 2 और ये 1, टोटल कितना? 3। 3 ओम। लेकिन 3 ओम का ये टर्मिनल और ये टर्मिनल दोनों का पोटेंशियल सेम है। देखो, एक सिंगल वायर से, प्लेन वायर से जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ओवरऑल, जैसे पिछला वाले क्वेश्चन में हुआ था। हाँ, हाँ, तो गया काम से। अभी देखो बस यहाँ तो वो भी चला 2 जाएगा। और 1 3, नहीं ये कैसे जाएगा, इसमें यहाँ पे है, लेकिन करंट का रास्ता है ना दोनों तरफ। एक, अभी को दिखाते हैं, देखो ये 3 3 और ये 6 पैरेलल में है, क्या आएगा? 6 इंटू 3/9, 2 आएगा। अभी देखो, ये इन दोनों का ओवरऑल 2 आया। नहीं समझ आया। नहीं समझ में आया तो देख वापस से। अब तुम इस क्वेश्चन का ककुम्बर निकाल दो। इधर वाला क्यों नहीं कटेगा? दिखाता हूँ, दिखाता हूँ, दिखाता हूँ। ये 3 होगा, समझ में आया? हम्म। चलो अभी हम रीड्रॉ कर रहे हैं। 2 ओम,
इस तरफ 3 ओम, यहाँ पे 6 ओम। समझ में आ रहा है कैसे ड्रॉ हुआ है? ये है 2 ओम, यहाँ से एक वायर ऐसे गुजरा और यहाँ पे है एक और 3 ओम, और फिर यहाँ बी। अभी बताओ, इसको पूरा हटा दिया और इसको हटा दिया, देखो तो बाकी ऐसा ड्रॉ हुआ। अब लग रहा है कि कुछ कटेगा। ये 3 और 6 का इक्विवेलेंट आएगा 2, करके देख लो। ये 2 और ये 2 का इक्विवेलेंट क्योंकि पैरेलल में 1 आएगा। अभी ये 2, ये 1 और ये 3, तीनों सीरीज में होगा और आंसर होगा 3 + 2 + 1, 3 2 5 1 6। बोलो। मेरा आया था 3/2। अभी बोलो, समझ में आया नहीं आया? हाँ आ गया, लिखने दीजिए। लिख, हम कहाँ हटा रहे हैं। लेकिन इसका 6 और 2 का भी तो एक ही पोटेंशियल है ना यहाँ पे, क्यों नहीं समझ आ कौन रहा? 6? ये और 6 का? हाँ इस दोनों का बात करें, इसका और इसका? हाँ। हाँ तो देखो तो, एक पोटेंशियल मान लो यहाँ 1 है, हम्म, ठीक है, यहाँ भी 1। अब देखो तो जरा, इसको रेसिस्टर को क्रॉस करेगा तो यहाँ 2, यहाँ भी रेसिस्टर है तो कुछ चेंज होगा। तो कहाँ दोनों पॉइंट पे, इसका दोनों एंड पे कहाँ सेम है? यहाँ अगर 1 है तो यहाँ 2 आ रहा है, कहाँ सेम है? जबकि यहाँ उल्टा हुआ था, यहाँ 1 है और चूंकि ये प्लेन वायर था तो यहाँ भी 1 हो जा रहा था, तो ये दोनों के लिए हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे इन दोनों का कोई प्लेन वायर से कनेक्शन थोड़ा ना है, यहाँ भी रेसिस्टेंस और यहाँ भी रेसिस्टेंस, प्लेन वायर कहाँ है? यहाँ पे जो तुम प्लेन वायर का सोच रही हो, तो वो प्लेन वायर देखो यहाँ दिख भी रहा है, बट उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? बाद में यहाँ रेजिस्टेंस आ गया तो वोल्ट पोटेंशियल चेंज ही हो जाएगा। हटा दीजिए। अगला एक थ्योरी है किरचॉफ्स लॉ। ये हम लोगों का वोल्टेज में, मतलब कैपेसिटर में हमने पढ़ा भी है, पढ़े ना? बताओ जरा क्या था? बोल रहा है। भूल गए। कितने अच्छे से बोलती है, भूल गए। कोई बात कॉपी है नहीं, मेरे पास तो। कॉपी है तो देखना था। नहीं, ऐसे तकलीफ नहीं। KVL, based on बताओ। conservation of energy। अरे वो वाला था, वो वाला था। Q/C plus intensity I/R/VQ। सब भूल गए, सब भूल गए। कोई बात नहीं, चलो डालो हेडिंग किरचॉफ्स लॉ। पहला सब हेडिंग बनाइए इसमें, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या फिर इसका एक और नाम है किरचॉफ्स करंट लॉ।
क्या बोले इसको? लिखिए थोड़ा सा थ्योरी। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, according to Kirchhoff's law, algebraic sum of all the currents, according to Kirchhoff's law, algebraic sum of all the currents, according to Kirchhoff's law, algebraic sum of all the currents आगे entering or leaving at any junction, entering or leaving, leaving मतलब निकलना, entering or leaving at any junction of a circuit is always zero, of a circuit is always zero, हाँ entering or leaving a junction, entering or leaving at any junction of a circuit is always zero। ठीक है, इतना के बाद एक छोटा सा और लिखो, और एक और डेफिनेशन लिखेंगे भी हम लोग इसका। और लिखिए sum of currents entering the junction, sum of currents entering the junction, sum of currents entering the junction is equal to sum of current leaving, is equal to sum of currents leaving the junction। हाँ हो गया? हम्म, ठीक, चलिए अभी हम थोड़ा सा इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देते हैं। इसको पहले थोड़ा मिटा लूं, मिट हाँ मिट गया। देखिए एट जंक्शन, जो जंक्शन है वहां का बात कर रहा हूं मैं, एट जंक्शन, जंक्शन बोले तो दिस जॉइंट। ठीक है, देखो मान लो यहां से करंट आया I2, यहां से करंट आया I1 और यहां से करंट आया I3। देखो अगर इस पॉइंट पे तुम सोचोगे तो इस पॉइंट पे इधर से करंट कितना आया बताओ, इधर से कितना आया I3, I2 I1 इधर से I1। अभी देखो तीन तरफ से करंट इस जंक्शन पे आया, तो गारंटी है कि जितना करंट आया उतना ही करंट वापस भी जाएगा। मतलब यहां से जो करंट निकलेगा I4 वो किसके बराबर होगा? I1 I2 I3। यस, मेरे साथ रह के तुम भी समझदार हो गई है ना। I1 प्लस I2 प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4। मतलब कि नेट समेशन ऑफ ऑल द करंट इज कितना? 0। इसका मतलब ये मैथमेटिकल टर्म है, मैथमेटिकल तरीका लिखने का। I टोटल करंट इनकमिंग इज इक्वल टू समेशन ऑफ टोटल करंट आउटगोइंग। ठीक है नहीं ठीक है बताओ? हाँ हाँ तो लिखो जल्दी। लिख रहा हूँ। हो गया। आगे बढ़ो, अगला हेडिंग डालो। कितना नोटिफिकेशन आएगा यार, मैंने सा दिया है। अच्छा नहीं रुक जाओ एक क्वेश्चन फिर कर लेते हैं।
अच्छा लगेगा तुमको, नहीं क्वेश्चन कर लेंगे तो। कितना मजा आ रहा है लेकिन क्वेश्चन करने में। नहीं इस चैप्टर का खास। इतना करा दिए, इतना करा दिए अभी कि तुम रोना रोना हो गया होगा। कैलकुलेट करंट, अरे मॉडर्न फिजिक्स हम कल नहीं भेजे, परसों भी नहीं भेजे, कोई हमको याद नहीं दिलाया। तुम लोग का तो मजा आ रहा होगा। अच्छा सर भूल गए, भूल ही जाइए सर हमेशा के लिए। नहीं 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 क्या, हमको पक्का पता तुम लोग खुश हो गए। पार्टी वार्टी भी की होगी इस बात के लिए, सर तो भूल गए क्वेश्चन भेजना। अभी ज्यादा केमिस्ट्री पे ध्यान दे रहे हैं। लग ही रहा था। Inorganic। इनऑर्गेनिक कोई फायदा नहीं है, ध्यान रखना। क्यों? ऐसे भी भूलना ही है। नहीं बहुत मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ रटना ही है ना वहाँ, और तो कुछ नहीं कर सकते। 40-50% बनाए हैं नॉमेनक्लेचर का। कोऑर्डिनेशन पढ़ रही है क्या? हाँ हाँ तो इसमें मेहनत करना होगा। एक यही तो चैप्टर है ये, और 11th में केमिकल बॉन्डिंग, जहाँ पढ़ना होता है। बाकी सब जगह तो एस ब्लॉक पी ब्लॉक कभी पढ़े नहीं पढ़े। नहीं अभी फर्स्ट ही चैप्टर है इनऑर्गेनिक का। ओ तो बस जितना सुख है यही सुख है, इसके बाद तो सुख ही दुख ही दुख। रटना है ना उधर। रटना है गंदा वाला, और कुछ करना ही नहीं है। चलिए बताइए, एक स्क्वायर, उस स्क्वायर में 10 एम्पियर करंट यहाँ से आया, 1 एम्पियर निकला, यहाँ से 2 एम्पियर आया, जरा बताइए इस आई से कितना निकलेगा। सबका सम बताओ, हमको आंसर बताओ। 215। कुछ करंट नहीं निकला भी है बच्ची। हाँ हाँ वो 1 निकला है। तो 14। 14, 9, फिर से गलत जवाब। 10 आया है, 2 आया है, और इधर से 2, सारा तो इधर से निकलेगा ना। निकलेगा, सोचो, यही तो सोचना है। टेन ये तो तुक्का मार रही है, फाइनल बोलो हमको। 10 ही निकलेगा। गलत। इधर से बताइए। बस अभी आएगा ऊट पहाड़ के नीचे। ठीक है चलो। हाँ ब्लू पेन तो पहले से ही ले चुका हूँ। सॉल्यूशन देखो, यहाँ से 10 आया, 10 में से कुछ इधर गया होगा, कुछ इधर गया होगा। हाँ 2 एम्पियर इधर गया, तो इधर कितना गया होगा? अच्छा 10 ही कब हो गया है? तो यहाँ पे कहाँ से करंट आ जाएगा? करंट तो कॉर्नर से आ रहा है। अच्छा चलो, ये भी नहीं समझ तो ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो, और मजा आएगा। समझ के समझो। ये देखो, ऐसे सोचो कि इस स्क्वायर में 10 एम्पियर आया, 2 एम्पियर आया, निकला कितना? 1। जो आया उसको प्लस लिखे, जो निकला उसको माइनस लिखे, तो कितना बचेगा? बताओ, कोई कष्ट? नहीं ठीक, चलिए ये हुआ आपका क्या, खत्म। KCL। अभी बात करेंगे KVL का। KVL को हल्के में निपटा देता हूँ।
चलो हटाए, हाँ। ठीक है। अगला क्या है? KVL 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 ये बहुत ही सिंपल है। In a closed loop, algebraic sum of voltage is always zero. मतलब कि जितना वोल्टेज डाउन हुआ उतना ही वोल्टेज बढ़ेगा, नेट बस जीरो ही होना। एक काम करो, इस वाले पे क्वेश्चन समझने से पहले हम लोग रेसिस्टर के लिए वहां भी पढ़े थे, जरा खोल लो कैपेसिटर। कैपेसिटर में सब कुछ अच्छे से बताया हूँ, देखो। आई गेस इससे अधिक हमको लिखने का जरूरत ही नहीं होगा, वहां पे बहुत अच्छे से बताया हूँ। क्लोज लूप में कैसे यूज करते हैं केवीएल को, और ओपन सर्किट में कैसे यूज करते हैं। क्लोज लूप में ऐसा होता है, और इन ओपन सर्किट क्या होता है? इन ओपन सर्किट, क्लोज लूप में सारा वोल्टेज का राइज और फॉल के सम को जीरो करते हैं, और ओपन सर्किट में क्या करते हैं कि जो दो पॉइंट है VA माइनस VB, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो नेट वोल्टेज ड्रॉप माइनस नेट वोल्टेज राइज के बराबर होता है। ठीक है ना? हाँ, वहाँ पे दूसरे तरीके से बताएं। देखो एक बार फिर से। लैंग्वेज अलग। देखो पहले वहां पे भी रेसिस्टर लेके बताए थे, इसीलिए बताए थे। देखो वहां पे पहले रेसिस्टर था, फिर कैपेसिटर लिए थे। पहले कैपेसिटर था। पहले रेसिस्टर था, देखो ध्यान से। नहीं, उल्टा बोल रही है। तो क्या आपको भेजता है? नहीं भेज मत, तब छोड़ दे, कब होगा, जब इतना कॉन्फिडेंस है तो होगा। रेसिस्टर भी लेकिन बताए थे ना। हाँ, देख लीजिए। भेज दी? भेजते हैं। कोई बात नहीं, बता दिए तो बात ही खत्म हो गया ना, भेजना क्या है। इस पे क्वेश्चन भी करना है कि ठीक है? भेज दी जोया। जरा ऊपर में देखना इसके, ये वाला तो तुम जो दिखा रही है केवीएल, इस पेज के ऊपर में देखना, उसके पहले ही बताएं। तो वो तो क्वेश्चन है। तुम लोग को नहीं पता है शायद। अच्छा कोई बात है, चलो ना, इसी में रेसिस्टर लगा दिए तो तुमको एक चीज तो क्लियर हो गया ना, कि रेसिस्टर के क्रॉस ड्रॉप होता है इन डायरेक्शन ऑफ करंट। और वहां पे तो लिख भी दिए, देखो ना, वोल्टेज ड्रॉप्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन केस ऑफ रेसिस्टर। देखिए ना? इन केस ऑफ रेसिस्टर। हाँ, चलो फिर तो काम ही हो गया। लेकिन ये समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है, समझा देते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, खुद से कुछ समझ लेंगे, उसके बाद इसमें इतना उदास होने वाला क्या बात है। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो। ये पॉइंट इज बी, ये पॉइंट इज ए, दिस इज आर एंड दिस वोल्टेज इज ई। यहाँ से करंट जा रहा है आई। अभी आप यहाँ पे हमको जरा बताइए वी ए माइनस वी बी क्या हो।
आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस प्यार से पहले हल्का सा मुस्कुराना है। क्या करना सबसे पहले बताओ, सबसे पहले क्या करना है? हल्का सा मुस्कुराना है। नहीं नहीं, पहले हल्का सा मुस्कुराना है। उसके बाद सोचना है कि हम क्या यूज करना है, हमको क्या निकालना है, वोल्टेज ड्रॉप। तो वो यूज क्या करना होगा, मतलब हर चीज को हमको वोल्टेज के टर्म्स में लिखना होगा। जरा बताओ, वोल्टेज यहाँ पे कुछ ना कुछ यूज हुआ होगा वोल्टेज, रेसिस्टर है तो, और करंट इधर से इधर जा रहा है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट में यहाँ का करंट ज्यादा होगा, यहाँ का करंट कम, मतलब वोल्टेज यहाँ का ज्यादा होगा, यहाँ का कम होगा, और इसीलिए करंट इधर फ्लो कर रहा है। समझ में आ रहा है ये चीज? हाँ, तो मतलब कि अगर आप करंट के डायरेक्शन में, जिस तरफ करंट मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में अगर आप किसी रेसिस्टर को क्रॉस कर रहे हैं, मतलब देखो रेसिस्टर को क्रॉस दो तरीके से किया जा सकता था ना, या तो आप इधर से इधर जाओ या इधर से इधर आओ। तो आपको किधर क्रॉस करना है, जिस तरफ करंट जा रहा हो, इस तरफ करंट जा रहा है तो आपको ऐसे जाना है। तो वोल्टेज ऑलवेज ड्रॉप्स इन क्रॉस रेसिस्टर इन डायरेक्शन ऑफ करंट, जबकि उल्टा बोलते वोल्टेज ऑलवेज इंक्रीजेज क्रॉस और रेसिस्टर इन डायरेक्शन ऑफ करंट। इधर करंट है, करंट इधर जा रहा है, लेकिन हम इधर गए, ऑपोजिट गए तो करंट वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है, और करंट के डायरेक्शन में गए तो वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। यही भी वहां पे लिखा हुआ था, इसका मतलब। तो चलो जरा बताओ कितना ड्रॉप होगा, अभी सोचना क्या है। ड्रॉप होगा तो वी ए माइनस वी बी कितना होगा, जरा बताओ। होगा, बोलो बोलो बोलो। प्लस होगा, एक्चुअली वोल्टेज ड्रॉप हुआ ना, तो वी ए माइनस वी बी लिख रहे हैं, माइनस लिख रहे हैं, तो प्लस आई आर गिरा। हाँ, यही तो गड़बड़ कर देता हूँ अपना हमेशा। माइनस होगा यहाँ माइनस, और फिर देखो यहाँ प्लस, वोल्टेज ड्रॉप करा, तो प्लस या माइनस, वोल्टेज ड्रॉप करा तो हमको माइनस लेना चाहिए कायदे से, माइनस ही होगा, माइनस आई आर, और फिर यहाँ भी वोल्टेज ड्रॉप करा, प्लस या माइनस है तो माइनस, ये होगा आंसर। नहीं समझ आया। इसीलिए तो दोबारा बता रहे हैं। अभी बताओ कहाँ समझ में नहीं आया, ये करंट का माइनस कैसे लिए थे ये, इधर देखो ई, ये वोल्टेज डिफरेंस, इसके लिए जब ये आई आर आया, ये से भी ये प्लस में आएगा, वी ए इस पॉइंट का वोल्टेज, वी बी इस पॉइंट का वोल्टेज, ठीक है। तो जब आप यहाँ से यहाँ गए तो देखो जाहिर सी बात है, यहाँ वाला वोल्टेज ज्यादा, इधर वाला कम होगा, तो प्लस आई आर, ठीक है। फिर यहाँ से आगे बढ़ो, यहाँ से आगे बढ़ेगी तो देखिएगा कि अच्छा यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा था, यहाँ पोटेंशियल कम है, तो डिफरेंस फिर से पॉजिटिव आएगा आंसर। यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, माइनस इसलिए होगा क्योंकि आप जब प्लस माइनस की तरफ जाते हैं, जो एक सेकंड प्लस ही होगा, जो पहले आता है उसको लेते हैं, ड्रॉप हुआ है ना, जो पहले आया उसको लेंगे। ये साइन बड़ा कंफ्यूज करता है यार, बट इसको पहले ही पढ़ा देना चाहिए था, हम लेट किए तो हम खुद ही कंफ्यूज हो गए। आज इतना क्लास करके आया ना कि दिमाग हैंग कर रहा है। तुम लोग 1 घंटा बनाने लगते हो, सोचो हम कितना क्लास करके आ रहे हैं। बहुत होता है। 2 घंटा का क्लास सिर्फ 2 घंटा है, हम लोग 6 घंटा कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं, उसके बाद फिर 13, अब इसके बाद फिर बायोलॉजी रिकॉर्ड करूंगा, टोटल 8 घंटा ओनली। बड़े हैं ना। ओ ये इसको बोलते हैं पंच मारती है, बड़े हैं। अबे बड़े हैं इसका मतलब क्या, तुम्हारी उम्र में ज्यादा पढ़ते थे, अभी कम पढ़ते हैं। चलो हो गया, इतने पे ही रोक देते हैं। अब अगला क्लास में कुछ क्वेश्चन वोश्चन देख लिया जाएगा, क्या ज्यादा सही रहेगा। चलो।